हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस टॉप 20 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपसे पहले ही बताएं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। एक आप इसको रिवीजन के तौर पर बिल्कुल क्लास देखा करें। जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो देखोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर एग्जाम फोड़ ही दोगे, है ना। और हमने पहले बता दिया भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया हम छोड़ने वाले वैसे भी नहीं है। क्या है? छोड़ने वाले वैसे में बस तुम पढ़ते रहो। अब देखो भाई, 190 तक कर चुके थे हम लोग। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं 191 से ना। 191 से जो है 20 क्वेश्चन जाएगा तो 210 तक कंप्लीट हो जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन इसमें अगर आप देख के ही आंसर बता पा रहे हो तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। अगर देखो के नहीं बता पा रहे हो तो भैया तैयारी आपकी कम है। लेकिन और अगर आप बिल्कुल ही नहीं बता पा रहे, गुरुजी पहली बार अगर हम क्वेश्चन ये देख ही रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा है तो भाई फिर सत्यानाश। फिर क्या है? सत्यानाश। फिर भगवान ही मालिक है। फिर भैया जॉब करो, राधा 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 का जॉब करो, वही पार लगा सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन पर है प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 पे। यहाँ पर आपको बताना है मैला आंचल किसका उपन्यास है। क्या है? मैला आंचल किसका उपन्यास है। ए ऑप्शन पर है वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन पर है भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन पर है फणीश्वर नाथ रेणु, डी ऑप्शन पर है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाए। क्लास 12 में भी चलता है, लेकिन हाई स्कूल में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 10th में तो पूछा ही जाता है। हम जब दे रहे थे तो ये आया था और हमारा गलत हो गया था, इसलिए अभी तक हमें याद है। देखो भाई, 193 नंबर पे प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। बताओ प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। हमने आपको बताया भैया हिंदी एकांकी का जनक, जब हम आपको छायावादी युग के कवियों का नाम याद करा रहे थे बबुआ, जब हम आपको बता दिए थे राम, जब कथा हुई थी राम जो है राम कुमार वर्मा के आगे हमने लिखा था हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। लिखा था कि नहीं लिखा था? बताओ भैया, जब पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं भाई, बस यही देख लो, इतने से ही आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। जन्मेजय का नाग नाटक के रचनाकार, नाटककार कौन है भैया? इसमें बता दो ना। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन एकदम कतई जहर वाले, कौन से हैं? कतई जहर वाले हैं, तो याद रखिएगा भाई इन सब को, है ना। नेक्स्ट है भैया, क्या है? कीर्तिलता के रचनाकार हैं। देखो भाई, कीर्तिलता, ये ऐसे क्वेश्चन जब आता है बच्चे फंस जाते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं, सारंगधर नहीं है, दलपत नहीं है, जगनिक नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, विद्यापति। कौन सा हो जाएगा? विद्यापति। यानी कि आपको यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरिऔध जी की कृति नहीं है। कौन सी कृति है जो हरिऔध जी की नहीं है? हरिऔध की है, हरिऔध की है, हरिऔध की है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, चित्राधार। ये भैया जयशंकर प्रसाद का, किसका हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी। देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। साहित्य लहरी के रचयिता किसके हैं बाबू? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो दिक्कत आप कैसे होगी यार, होने नहीं देंगे। साहित्य लहरी तुलसीदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, आचार्य केशवदास नहीं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरे सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। कौन सा? सूरदास बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सूरदास के साथ हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 पे। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग, भैया किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को कहा गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। बी ऑप्शन के साथ हो तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से किस समय को द्विवेदी युग का नाम, किस समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? कट सही। 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। टॉप 10 हो गए, फिर टॉप 10 आ गया। टॉप 10 प्लस टॉप 10 इक्वल टू टॉप 20। देखो भाई, आवारा मसीहा, अरे भाई आवारा मसीहा कितनी बार पूछा जाएगा यार। विष्णु प्रभाकर। कौन सा? विष्णु प्रभाकर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। क्या है भैया? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास भैया, प्रेम में रहोगे तो गोद में बैठोगे, है कि नहीं? प्रेम में रहोगे तो गोद में बैठोगे, गोदान हो जाए। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है भैया? ब्राह्मण
पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ब्राह्मण, हाँ ठीक है, उन्ना वाले चच्चा। नेक्स्ट, पागलपथिक किस विधा की रचना भैया? पागलपथिक गद्य गीत है। क्या है? पागलपथिक गद्य गीत है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 205 में किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। कौन सी रचना है जो किशोरीलाल गोस्वामी? अरे भैया, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है कि नहीं भैया? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? सिद्ध सामंत काल। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है, सिद्ध सामंत काल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 207 पर। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। कौन से कवि हैं जो सूफी काव्यधारा के हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जायसी। कौन सा बाबू? जायसी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा का के कवि नहीं है। कौन है जो राम भक्त शाखा के कवि नहीं है? डी ऑप्शन लगाओ ना यहाँ पे, चतुर्भुज दास। कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज दास अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्या है बाबू? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैथिली शरण गुप्ता किस युग के कवि हैं? बताओ। मैथिली शरण गुप्ता किस युग? भारतेंदु के नहीं है, मैथिली शरण छायावाद के नहीं है, शुक्ल युग के नहीं, अरे द्विवेदी युग के हैं। कौन से? द्विवेदी युग के। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। बताओ भैया, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन कैसा था? मजा आया? अब क्या ही मजा आएगा भाई, अब पेपर है यार भाई, मजा लेने वाली क्या बात है। ये टॉप 20 सीरीज नहीं समझ में फिर से पढ़ लेना, बाकी वन शॉट वाला जरूर देख के जाना, जरूर से देख के जाना। वन शॉट के जितने भी वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, वन शॉट में जितने वीडियो डले हुए हैं सब पढ़ डालो। थैंक यू।